नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 28 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 7:05 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। वज्र योग चतुष्पाद करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और प्रातःकाल ही पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त होते ही पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सो पुष्य नक्षत्र के प्रारंभ होते ही गुरु पुष्य योग का निर्माण हो जाएगा। ये योग आप सभी जानते हैं अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है और श्रावण माह के मध्य ये योग उत्पन्न होना अपने आप में किसी एक अद्भुत संयोग है। ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस गुरु पुष्य योग में कुछ ऐसा किया जाए जिससे भोलेनाथ की कृपा विशेष हो, मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए। प्रिय दर्शकों, गुरु पुष्य योग में मुख्यतः स्वर्णादि धातुओं को खरीदना चाहिए, लेकिन मैं अपने दर्शकों को सदैव कहा करता हूं कि खरीदने अगर सोना जाएंगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। आखिर देना तो धन ही होगा। मुफ्त में सोना तो मिलने से रहा, तो घर के धन को आप दे करके बदले में धातु ले आ रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे खूब सोना चल के ही आने लगे, रास्ता सोना आने का बन जाए। बाकी दिन खरीद लें, इतना धन आए कि बाकी दिन सोना आप खरीदते रहिएगा। तो दिव्य कुछ 5 ऐसे पॉइंट आपको देने वाला हूं जो आज गुरु पुष्य योग में आपको पूरे परिवार के साथ करना है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण मिथुन में है। तो वहीं चंद्रमा, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है। शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा 7:04 तक गुरु के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो गुरुवार का दिन और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज का ये दिन आपका किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको अवश्य ही पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 अगस्त दिन मंगलवार
मुहूर्त की चर्चा अगर करें तो एक मुहूर्त मिल रहा है प्रसूतिका स्नान का, प्रातःकाल 8:49 से दिन में 11:01 तक। इसके पश्चात शेष पूरे दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। मैं उन 5 मुख्य बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आज करना है। क्या? तो प्रातःकाल समय से ही आप लोग उठें और स्वयं के साथ साथ जो इस कार्यक्रम को देख रहा है पूरे परिवार को, सबको स्नान कराइए। ऐसा नहीं कि कोई दोपहर में, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, प्रातःकाल ही स्नान करें। और या तो घर के सभी सदस्य या घर का कोई एक मुख्य सदस्य, मुखिया, तुलसी जी की जड़ में आज थोड़ा दूध अर्पित करे। एक दूसरा, घर के आसपास कोई शिव मंदिर देखिए, उस शिव मंदिर में जाइए। सभी लोग कर सकते हैं स्पर्श करके, या घर का कोई एक सदस्य कर दे। क्या करना है? बिल्व पत्र, 5 बिल्व पत्र ले लेने हैं आपको और 5 बिल्व पत्र पर चंदन से राम राम लिखना है और हर एक बिल्व पत्र पर एक नाग केसर रख करके भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इस तरह से 5 बिल्व पत्र नाग केसर युक्त बिल्व पत्र अर्पित करिए। तीसरा, घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ केसर हल्दी मिश्रित चंदन, यानी चंदन घिसने वाला जो पत्थर होता है उस पर चंदन रखिए, थोड़ा केसर, थोड़ी हल्दी और उसको घिस लीजिए और ऐसे चंदन से दोनों दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक का निर्माण करिए। उस स्वस्तिक का पूजन कैसे करना है? तो थोड़ा चंदन लगाना है, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप दिखा करके उस पर थोड़ा शहद अर्पित करिए। ये सब प्रयोग आपको आपके घर में मां लक्ष्मी की अचल कृपा हेतु है। इसके पश्चात पूजन स्थल पर बैठकर 3 गोमती चक्र, 3 ये जो धनदायक कौड़ियां होती हैं, ये कौड़ियां 3 आपको ले लेनी है और 3 हल्दी की गांठ, इन सभी को एक पीले रंग के कपड़े में बांध करके उसकी पूजा करनी है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखा करके साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप मान करके, फिर दोहरा रहा हूं कि जो लोग सोना खरीद रहे हैं मां लक्ष्मी का स्वरूप मान करके ये करें और मां लक्ष्मी का इसे स्वरूप मान करके पूजन करके घर में जहां भी धन इत्यादि रखते हैं वहां रख दीजिए। अगर पहले से रखा हुआ है तो उसे बाहर निकाल लीजिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए, जो उसमें प्रवाहित करने वाली चीजें हैं। वैसे कौड़ियां कभी प्रवाहित करने वाली चीज नहीं, जितना हो जाए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ पूरा परिवार, घर का हर सदस्य, विशेष करके छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन सबके हाथों हल्दी मिश्रित चावल आज पक्षियों को प्रातःकाल ही दिलवाइए। गुरुपुष्य इस योग में ये 5 कार्य प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी को आज अपने घर में करना है। अब देखिए, इसमें से कोई भी ऐसा क्या एक काम आप मुझे बता सकते हैं जो बहुत कठिन हो? मैं समझता हूं कि एक भी काम ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन हो, लेकिन आज गुरुपुष्य योग है, ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इतने सारे शुभ योगों का संयोग बना है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि मैं स्वर्ण खरीदना चाहता हूं, आप जरूर खरीदिए। मैंने किसी को कभी मना नहीं किया कि आप ऐसा नहीं करें, आप जरूर खरीदें, स्वर्ण खरीद करके जाकर के संचित करें। लेकिन मेरी राय है, मैंने जो कौड़ियों का प्रयोग बताया वो करके रख लीजिए, वो स्वर्ण के आगमन का मार्ग सुलभ कर देता है। तो ये प्रयोग आज हर गृहस्थाश्रमी को अवश्य ही करना है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए, इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में होंगे। तो देखा जाए तो शनि के नक्षत्र में होना, अमावस्या के चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, कहीं ना कहीं बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी। खुद पर नियंत्रण रखना होगा, मन पर नियंत्रण रखना आज बेहद आवश्यक है, क्योंकि मन अशांत आपको प्रतीत होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ संयम के साथ पेश आएं और किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों की राय या परिवार के सदस्यों को सहमत कर लेना अत्यंत आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, दिन कार्यक्षेत्र में आज सामान्य नहीं रहेगा, थोड़ी मानसिक अशांति तो रहने ही वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत शुभ नहीं कहूंगा। धन के मामले में आज आपको बेहद सचेत और सावधान रहना है। दिन फिर दोहरा देता हूं, सामान्य नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अपने परिवार के बड़े सदस्यों की कही बात को आप मानिए, उनकी कही बात को काटिए मत। विचार भी करना है तो करिए, लेकिन बड़े लोगों की बात अवश्य मानिए। प्रेम संबंध की बात करूं तो कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है।
छोटी मोटी बातों को लेकर के भी आज मतभेद ज़्यादा होता दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानी है। सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि घर का माहौल खराब ना हो। घर का माहौल तो बिगड़ता साफ साफ दिख रहा है। मेहनत से पहले तो पीछे मत हटिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेहनत करिए। मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें परेशान होना पड़ेगा, जो हार्ट के रोगी हैं उन्हें विशेष परेशान होना पड़ेगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। ये आज के लिए तो है ही, आने वाले दिनों में भी इस प्रयोग के चलते आपको राहत मिल जाएगी। और भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, उनके ऊपर नागकेसर और बिल्वपत्र अर्पित करिए, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय में है, तो ठीक है दिन आपके लिए। मन आपका भी अशांत जरूर होगा, लेकिन हिम्मत बना करके अगर आप आगे बढ़ें तो सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए तो जो आपके साथ के लोग हैं, सहयोगी हैं, वो आपके पूरी तरह से समर्थन में रहेंगे, सहयोग मिलेगा। और किसी मामले में अगर फंस जाएं आप तो बहुत हद तक जो आपके सहयोगी हैं वो आपका साथ देंगे, जिससे आप अपना काम पूरा कर सकें। अपनी जिम्मेवारियों से भागिएगा मत। अगर चाहते हैं कि लाभ मिले तो जो भी आपकी जिम्मेवारी है उसे पूरा करिए। पूरे दिन कहीं ना कहीं विपरीत से भी समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापारियों को व्यापार में आज बड़ा फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत। और आज सबसे जरूरी बात, अपनी राज की बात, कोई योजना किसी से भी शेयर मत करिएगा। एक और बात, प्रेम संबंध में सामान्य परेशानी इसलिए दिखाई पड़ रही है कि आप अपने वाणी पर या तो नियंत्रण न रख पाएं या आपकी असहनशीलता, क्रोध कर जाना प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति को उत्पन्न कराने वाला है। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी न किसी चीज की एलर्जी आपको परेशान करने वाली है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान होंगे, थोड़ा सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अत्यंत आवश्यक है। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनका पूजन करिए, उनके ऊपर बिल्वपत्र और नाग केसर अर्पित करिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा, बल्कि कोई पहल करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक है। सफलता मिलेगी, कदम कदम पर आज आपको मदद मिल जाएगी। और एक बड़ी बात, आज वक्त आने पर सही राय और सही परामर्श आपको मिलने वाली है, जिसके चलते कोई भी कठिन परिस्थिति, समस्या आपके सम्मुख नहीं टिक पाएगी। यानी सबसे बड़ी बात यही है आपके लिए कि परेशानियां खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, जल्दी ही सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए आज के दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में आज फायदा रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लाभ, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, जबरदस्त लाभ रहने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत अधिक बोलने से बचिएगा। बिना सोचे समझे बोलने से भी बचना चाहिए आपको। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और वहीं बात अगर हम प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। अब हम बात करें अगर हम मिथुन राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मानसिक अशांति, आंखों में जलन और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज का दिव्य महाप्रयोग अत्यंत आवश्यक है, गुरु पुष्य योग है। सो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। 5 के 5 जो पॉइंट मैंने बताए हैं, पांचों पॉइंटों को आज आप पूरा करिए। चाहे वो पक्षियों को पीला हल्दी मिश्रित चावल डालना हो या भोलेनाथ के ऊपर आज बिल्वपत्र पर नाग केसर रख करके 5 बिल्वपत्र अर्पित करना हो। लकी अंक 4, लकी कलर केसरिया। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का मन आज पूरी तरह से अशांत, बेचैन और कहीं ना कहीं टेंशन में रहेगा। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिल सकेगा और हर कार्य में छोटी मोटी बाधा परेशानी आती रहेगी। परिवार का साथ और सहयोग भी कम मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को मैं पूरी तरह से अनुकूल नहीं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में बाधा और परेशानी दिखाई पड़ रही है। पदोन्नति में भी बाधा दिखाई पड़ रही है। धन प्राप्ति हेतु आपके द्वारा किया गया प्रयास आपको सफलता देता नहीं दिखा रहा है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। हाँ, ये अच्छी बात है कि कोई पुराना निवेश आपको फायदा दे सकता है, परंतु नया निवेश नहीं करना।
बहस विवाद, इससे तो जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। जीवन साथी से सहयोग तो मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत। और आपको भी आपके स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक अशांति और परेशानी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मन अशांत होने के कारण पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। सभी कर्क राशि के जातक आज का दिव्य महाप्रयोग करें। जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, गुरु पुष्य योग है, ये अद्भुत संयोग है, इसका लाभ उठाइए। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हेतु लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सफेद। भोलेनाथ पर केसर नाग केसर युक्त बिल्वपत्र, जिस पर राम राम लिखा हो, ऐसा बिल्वपत्र अर्पित करना न भूलें। सिंह के जातक को यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि से आज 12वें में है, शनि के नक्षत्र में, और ऊपर से देखा जाए तो शनि की दृष्टि से दृष्ट अमावस्या का चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को हिलाकर रख देगा। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां एकाएक अनावश्यक रूप से आपके सम्मुख आ खड़ी होंगी, जो कि कहीं ना कहीं ये आपको महसूस कराएंगी कि आपके द्वारा दिया गया निर्णय, आपके द्वारा लिया गया निर्णय, आप किसी को अगर अपना विचार रखते हैं, व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला उसको मना कर देगा। जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, आप जिस सम्मान के हकदार हैं, उसमें आपको कमी महसूस होगी। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग कैसे प्राप्त हो, इसकी तैयारी करके रखिए। और किसी भी बात पर आक्रामक तो बिल्कुल ही मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं यात्रा आपके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। यात्रा का परिणाम दुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं किसी भी तरह से ठीक नहीं कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश आपको नुकसान पहुंचाएगा। धन उधार तो बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिए और जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। करियर के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधान रहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है खान-पान पर अपने नियंत्रण रखिए। आज सभी सिंह राशि के जातक आज का दिव्य महाप्रयोग करें। बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके नाग केसर युक्त बिल्वपत्र, कितना 5, भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश से भी आपको बचना है, लाभ होगा। और कन्या के जातकों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का कर्क राशि में और शनि के नक्षत्र में संचरण करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु आपकी भी वाणी के कारण आज आपको परेशानी होगी। अपनी योग्यता का पूरा पूरा लाभ उठाइए। धन लाभ के प्रबल संयोग बन रहे हैं। आज कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जिससे लोगों की सोच आपके प्रति बदल जाए। ऐसा नहीं है कि सोच खराब हो जाए, नकारात्मक हो जाए। सकारात्मक सोच आपके प्रति लोगों की होगी। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, अपने साथ के लोगों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए, क्योंकि आज आपको आपके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह का निवेश करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा, परंतु नियंत्रण खान पान पर रखिए। बाहर का भोजन आपको नहीं करना। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कर दें, बात बन जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गर्म खाना यानी गर्म भोज्य पदार्थ से बचिए, क्योंकि मुंह में छाला पड़ सकता है। मुंह के छाले से आज आपको परेशानी हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इतने सारे अद्भुत योगों के संयोग का लाभ उठाइए। मां लक्ष्मी की कृपा हेतु जो प्रयोग मैंने बताए हैं वो प्रयोग आप अवश्य ही करिए। भोलेनाथ पर बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके नाग केसर युक्त बिल्वपत्र भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो दिन अभूतपूर्व बहुत बढ़िया है। सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। करियर का ख्याल रखना आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी कार्य हैं, वो कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन इस मामले में अच्छा है। जमीन से संबंधित कोई कार्य, जैसे जमीन की खरीदी करनी है, बेचना है, दोनों ही मामलों में समान लाभ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत से उलझे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई रुका हुआ काम था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज के काम को आप कल पर न टालिए, परंतु कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे माता के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद का होना। अतः जो भी बोलिए बहुत सोच समझ करके संयम के साथ बोलिए। और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ भी मतभेद की संभावना है। हालांकि एक बात बता दूं कि विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, पढ़ाई में थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, लेकिन सफलता आपको प्राप्त मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, नींद से संबंधित परेशानी की भी संभावना है। आज गुरुपुष्य योग है। 5 ऐसे पॉइंट मैंने प्रारंभ में बताए हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। गुरुपुष्य योग का लाभ उठाना है मां लक्ष्मी की कृपा हेतु। आज भोलेनाथ पर बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके नाग केसर युक्त 5 बिल्वपत्र अर्पित करने हैं। प्रातःकाल पक्षियों को हल्दी मिश्रित चावल अवश्य खिलाना है। ये विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा हेतु है, इससे अवश्य करिए। निवेश इत्यादि भी आप कर सकते हैं। बात अगर हम वृश्चिक के जातकों की करें तो दिन ठीक है। आपका मन सक्रिय रहेगा, मस्तिष्क थोड़ा सक्रिय रहेगा, मन में बेचैनी भी रहेगी, परंतु फिर भी भाग्य का साथ मिल जाएगा, लाभ होगा, कार्य बनने वाला है। हालांकि कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, सो आगे बढ़ते चले जाइए। मानसिक अशांति के बाद भी आपके काम बनेंगे। धन के मामले में छोटी मोटी रुकावटें जो आ रही हैं वो तो आती रहेंगी, परंतु काम बनता चला जाए तो फिर इन रुकावटों को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके रुके हुए कार्य थे उन्हें पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, मजबूत है। नौकरी पेशा जरा सतर्क रहें। कार्यस्थल पर बॉस की बात सीधा सीधा मत काटिएगा, मुसीबत में पड़ेंगे। और बॉस की चुगली किसी और से मत करिएगा, नहीं और मुसीबत में पड़ेंगे। बहस विवाद में मत पड़िएगा, गलती कोई और करेगा, सजा आपको मिलेगी। तो जीवन साथी के साथ भी तालमेल और शांति के साथ ही आगे बढ़ना है, नहीं तो गृह कलह से भी आज आपको विशेष परेशानी होने वाली है। अच्छी सूचना एक और है कि आप किसी को जिसको पसंद करते हैं उनकी तरफ से प्यार के मामले में पहल होने वाला है। नहीं, प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, परंतु अत्यधिक मेहनत इसके लिए करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए, सावधान रहिए और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। जो 5 बिंदु मैंने आपको बताए हैं उन बिंदुओं का ध्यान अवश्य रखिए। आज गुरु पुष्यामृत योग है, इस योग का लाभ उठाइए। बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके नाग केसर रख करके ऐसा बिल्वपत्र भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा। पक्षियों को प्रातःकाल हल्दी मिश्रित चावल दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर लाल है। निवेश कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मन वाणी सब आपको नियंत्रण में रखना होगा। आंखें अपनी खुली रखनी होंगी। छोटी मोटी परेशानियां आज एक के बाद एक आती रहेंगी। प्रयास करिए कि सबकी खुशी सबकी हंसी में आप शामिल हों। पारिवारिक संबंधों को, रिश्तों को, मित्रों को, सबको आज महत्व दीजिए। आज अन्यों की यानी लोगों की सहयोग से, मित्र की मदद से, रिश्तेदार की मदद से, किसी न किसी की मदद से ही आपका काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी संभव है कि आज आपकी बात को न सुने, आपके किए गए कार्य का आपको परश्रय न मिले, आपके काम अधूरे रह सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। मानसिक अशांति है, धन लाभ में कमी है, झूठ बोलकर किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, सो सचेत रहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी आज विशेष सचेत रहना है। विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में परेशानी की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी के साथ बेवजह किसी सामान्य सी बात पर गलतफहमी उत्पन्न होगी और मतभेद बड़ा हो सकता है। विद्यार्थियों को सफलता पाने में परेशानी होगी और स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग आज फिर से उभर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। जो 5 बिंदु मैंने बताए हैं वो अवश्य करिए। आज गुरु पुष्यामृत योग है और गुरु पुष्यामृत योग के इस समय में आपको जरूर ये प्रयोग करने चाहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप ना करें। बात अगर हम मकर राशि की जातकों की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में कोई जरूरी और बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन आपके अनुकूल बना हुआ है। कार्यस्थल पर काम जरूर ज्यादा रहेगा, लेकिन इस ज्यादा काम करने के फलस्वरूप, एक्स्ट्रा काम करने के फलस्वरूप आपको एक्स्ट्रा आमदनी भी होने वाली। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, मन को मारिए मत, खरीद लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए। मिलने से आपको नए अवसर नजर आएंगे।
नए व्यापार की रूपरेखा बनेगी। धन के मामले में आज किसी पर विश्वास मत करिएगा और किसी के साथ विवाद भी नहीं करना। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो ले लें, इस मामले में दिन ठीक है। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, लेकिन मेहनत से पीछे मत हटें। और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। गुरु पुष्यामृत योग है, जो 5 बिंदु पॉइंट राशिफल के प्रारंभ में मैंने बताए हैं, उन्हें अवश्य करिए। बिल्वपत्र पर नाग केसर रख करके राम राम बिल्वपत्र पर लिख करके भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए मैरून, और निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना बेहद अलग है दिन, लेकिन बढ़िया है दिन। आपकी महत्वाकांक्षा आज आपके चरम पर होगी, परंतु याद रखिएगा महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ये न के न प्रकारे न कोई कदम मत उठाइए। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, ले सकते हैं, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। वैसे देखा जाए तो छठे का चंद्रमा कार्य में थोड़ी बाधा और परेशानी अवश्य उत्पन्न करेगा, देरी होगी, लेकिन अंततोगत्वा हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के व्यापार के लिए आज का दिन मैं बहुत अच्छा कह रहा हूं। समझ लीजिए कि व्यापार में अगर छोटी मोटी परेशानी थी तो वो दूर होगी। अनचाहा खर्च परेशान कर सकता है, तो इस मामले में सचेत रहिए। किसी को धन उधार देना नहीं है, ले सकते हैं। जीवन साथी पर आज अत्यधिक खर्च होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। अगर कोई परीक्षा है, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा, तो इस मामले में दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन लगभग 80% देखा जाए तो अच्छा ही है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में जो 5 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, गुरु पुष्यामृत योग का अद्भुत संयोग, जाकर के दिव्य प्रयोग अवश्य ही करिएगा। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम में होना, ये आपके लिए मानसिक अशांति देने वाला है। चिंता परेशानी बनी रहेगी। संतान पक्ष से भी चिंता आने वाली है, तो वहीं प्रेम संबंध में गलत फहमी के कारण परेशानी उत्पन्न होगी। कुल मिलाकर के योजनाबद्ध ढंग से काम करना है, यात्रा नहीं करनी है, आलस्य से बचना है, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आज नहीं आना। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाता दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में धन हानि की प्रबल संभावना है। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का निवेश न करें, बिना सोचे समझे किसी से वादा न करें, अन्यथा आपका फंसना निश्चित है। प्रेम संबंध में प्रबल वैचारिक मतभेद के संयोग हैं, सो सावधान रहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत के बावजूद वो उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है जिसके आप हकदार हैं। स्वास्थ्य के मामले में आंखों से संबंधित परेशानी, नींद की कमी से आज आप परेशान रहेंगे। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। गुरु पुष्यामृत योग में जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, उनका आपको पालन करना है। भोलेनाथ पर आज बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके 5 बिल्वपत्र पर 5 नाग केसर, यानी एक बिल्वपत्र के साथ एक नाग केसर रखकर के अर्पित करिए। प्रातःकाल पक्षियों को हल्दी मिश्रित चावल सब परिवार दीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी, भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।